वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल लेवल्स डिस्कस किए थे, मार्केट ने आज आपको वही लेवल टच करते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में जहां से हमने देखा था कि रिवर्सल में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मार्केट ने वहां से भी 300 पॉइंट का डिप डाउन दिया है। आई होप आपने दोनों साइड प्ले किया होगा। कल हमने डाउन साइड भी डिस्कस किया था कि यहां से मार्केट हार्डली 45,500 जा सकता है, और कल के ही डेट में आपको मार्केट 46,000 भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज यही हुआ, मार्केट ने 46,200 का हाई बनाया और यहां से आपको रिवर्सल भी प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिली। बट यहां से हार्डली आपको 300 पॉइंट्स मिले थे। आई होप या तो आपने रिवर्सल प्ले किया होगा, अदरवाइज आप जो है कॉल की साइड रहे होंगे। हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि मार्केट में पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा हैं, और मार्केट कल के ही दिन ये जो 500 पॉइंट्स का है गैप, ये फिल कर सकता है। और यहाँ पर मार्केट ने अपना 46,200 का हाई बनाया है आज के दिन। आज मार्केट ने ऑलमोस्ट डिप डाउन होने के बाद 1000 पॉइंट कवर किए हैं, और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट एक दिन में कवर करना मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट माना जाता है। आई होप आप लोगों ने डिस्कशन के अकॉर्डिंग और जो हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग लेवल्स को मार्क करके ट्रेड किया होगा। अब देखिए, कल हमारे दो बड़े इवेंट है। अगर मैं कल की बात करूं, आप ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे, जो भी ट्रेडर्स ने वहां पोजीशन बनाई है, ये पोजीशन कल काम नहीं आने वाली है, क्योंकि कल जो है वो टोटली न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होने वाली है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो ये बन रहा है कि आज जो नाइट में हमारी फेड की मीटिंग होने वाली है, राइट। फेड की जो मीटिंग होने वाली है वो आज रात में होने वाली है। उसमें ये बताया जाएगा कि जो आपका फेड का इंटरेस्ट रेट कम होने की बात हो रही थी, कट होने की बात हो रही थी, वो होना पॉसिबल है या फिर ये और लंबा जाएगा। अभी की एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में 5.5 इंटरेस्ट रह सकता था, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है हमारी। बट ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये घट के 5.3 या 5.2 हो सकता है। अगर 5.3 5.2 अनाउंसमेंट होता है तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा बूम रहेगा, और मार्केट आपको स्टार्टिंग में ही गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड, यदि मैं बजट की बात कर लूं, बजट आप देखेंगे कि बजट हमारा 10 o'clock के समथिंग स्टार्ट होता है कल, और 10 से लेकर 12 PM तक चलता है, राइट। ये 2 घंटे में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना बजट का पूरा डिक्लेरेशन देते हैं, पूरा उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद मार्केट अपना बिहेव करना स्टार्ट करता है कि ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए, नेगेटिव है मार्केट के लिए, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये 2 घंटे जब वो स्पीच पढ़ती हैं, तो उसके बाद सडन स्पाइक अपसाइड या डाउन साइड आपको देखने को मिलता है, जो पहले का ट्रेंड रहा है। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में जब क्लोज हो जाता है असेंबली, उसके बाद ऑफिशियल पेपर्स भी डिक्लेयर किए जाते हैं। फिर उस पेपर्स को बड़े बड़े जो सीए वगैरह हैं या फाइनेंस एनालिस्ट हैं वो लोग पढ़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि अच्छा, पहले ये था, अब ये होने की पॉसिबिलिटी है। फिर मार्केट उसके अकॉर्डिंग अलग से बिहेव करता है। ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, यदि मैं बजट की बात कर लूं, फेड का मैंने आपको क्लियर बताया। यदि मैं बजट की बात कर लूं, तो बजट में क्या होता है, आप लास्ट 3 to 5 ईयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो होता क्या है कि मार्केट पहले अपने आप को 10 बजे तक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रखता है, राइट। उसके बाद जब वो बजट पढ़ना स्टार्ट करती हैं तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करता है, हल्का सा। उसके बाद वो क्या करता है, अपना डे का हाई बना देता है और यहां पर अपना डे का लो बना के रखता है ऑलरेडी, राइट। अब होता क्या है कि जैसे ही अगर पॉजिटिव है तो मार्केट इस हाई को तोड़ेगा और आपको एक अच्छा साइड यहां पर ऊपर स्पाइक देखने को मिलेगा। फिर जब यहां पर स्पाइक आ जाता है तो यहां पर लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और फिर यहां से डिप डाउन देखने को आपको वापस से मिलता है। ये अभी तक का ट्रेंड रहा है। सिमिलरली, अगर मार्केट अपने आप को स्टार्टिंग के 2 घंटे में पहले कंसोलिडेट रखेगा, अगर मार्केट में जब न्यूज पढ़ने स्टार्ट होगी और पहले ही नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो मार्केट पहले डिप डाउन देगा। उसके बाद जब फाइनल पेपर अनाउंस होते हैं, उसके बाद जब पढ़ा जाता है, तब देखा जाता है कि अच्छा, इस सेक्टर में ऐसी ऐसी ग्रोथ है, फिर मार्केट अपने आप को शूट करता है। सेम डे आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों ही ट्रेंड देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों साइड के लिए रेडी रहिएगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि यदि फेड रेट जो है ये पॉजिटिव आता है तो मार्केट में एक बड़ा गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट रहेगा अगले 2 घंटे। फिर बजट का जब अनाउंसमेंट स्टार्ट होगा तो मार्केट में हल्का सा आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी, और यहां से लेके अगले 2 घंटे तक मार्केट एक रेंज में रहेगा। उसके बाद यहां से हो सकता है कि मार्केट अपसाइड या डाउन साइड आपको एक अच्छा दिखाए। अगर मार्केट डाउन साइड दिखाता है अच्छा फॉल, तो फिर वहां से नीचे लेवल से फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी, और अगर नीचे लेवल से फ्रेश बाइंग स्टार्ट होती है तो फिर मार्केट में आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा। कल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है, दोनों साइड का मैंने आपको बताया। पहले कंसोलिडेट रह के यदि मार्केट 12 बजे के बाद अपसाइड अच्छा मूव देता है तो वेट कीजिएगा कि कहां पर या तो यहां पर भी आप अपसाइड प्ले कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कहां पर जाके मार्केट जो है अब यहां पर अपना दम तोड़ रहा है और यहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से आपके पास रिवर्सल भी प्ले करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। कल एक साइड बायस्ड मत रहिएगा कि बजट है तो मैं कॉल की साइड जाऊं या पुट की साइड जाऊं। जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको दोनों साइड ही प्ले करना है। और देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं, आप एज अ बायर काम कर रहे हैं।
मार्केट में जहां से भी रिवर्सल, मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मार्केट आज आपका 1000 पॉइंट कवर किया है। देखिए मैंने सिर्फ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जिस दिन वॉलेटिलिटी, उस दिन मैं सिर्फ एक ही ट्रेड से, एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ, और कैरी फॉरवर्ड भी अगर करना होता है तो एक ही करता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्क बैरिंग कैपेसिटी कम है। मैं रिस्क के टाइम पे बहुत कम कैपेसिटी रखता हूँ अपनी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉफिट में एक दिन में कवर कर लूंगा, रिस्क अगर छोटे छोटे लूंगा तो। सो देखिए, आज मार्केट, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा सही नहीं है डिस्क्लोज करना। देखिए मेरी पोजीशन, मैंने 3 ट्रेड लिए थे, राइट। मेरा ऑन एन एवरेज रहता है कि 1000 से 2000 रुपीज पर डे का आना चाहिए डेली। और सबसे मोर इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं बायर की तरह काम कर रहा हूं तो उसमें मेरे लिए डे का प्रॉफिटेबल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि आज मार्केट बुलिश था, बट आप देखिए जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पुट की साइड हुआ है, गिरते हुए मार्केट में। मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ बीच में एक ही बार गिरावट दिखाई थी 300 पॉइंट्स की, वो मैंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि मुझे पता है मेरा मोड ऑफ ट्रेडिंग बेरिश है, मुझे बेरिश ट्रेड अच्छे लगते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मेरा ट्रेड या मेरा डिसिप्लिन ये है कि 10:30 के बाद मैं ट्रेड लेता हूं। ये जो मार्केट में आपको कैंडल दिख रही है 10 बजे तक बन चुकी थी, यहां से मार्केट ने 10:30 से जो ये मूवमेंट दिया है, मैंने ये कैप्चर करने की कोशिश की थी और फिर यहां से फॉल की थी। उसके बाद आप देखेंगे एक मैंने कॉल भी लिया था। अब आपको ये अमाउंट बहुत कम लग रहा होगा, बट ये जितने भी मैंने ट्रेड किए आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से किए। अगर मैं यहाँ पे 300 पॉइंट्स में 60 पॉइंट्स भी कैप्चर कर रहा हूँ तो इट्स नॉट एट ऑल बैड। मैंने यहाँ पे 60 पॉइंट्स कैप्चर किए अपने, और उसके बाद ये बनाया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी मैंने 35 पॉइंट्स कैप्चर किए, 30 to 35 पॉइंट्स यहाँ पे भी कैप्चर किए। ये आप देखेंगे मैंने अपनी एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट को किया है, और वो भी कॉल किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फेड का जो रिजल्ट आएगा वो मुझे एक अच्छा गैप अप ओपन देगा, और एक गैप अप ओपन होते ही मैं इसको सेल आउट कर दूंगा मॉर्निंग में, और उसके बाद 12 बजे जब खत्म होगी यहाँ पर मीटिंग या फिर बजट का सेशन, उसके बाद मैं यहाँ से फ्रेश ट्रेड लूंगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको दिखाया इसलिए कि ऐसा नहीं है कि मार्केट के ट्रेंड में रह के ही ट्रेड किया जाता है, प्रॉफिटेबल रहा जाता है। आपका अपना सेटअप, जो आपके एनालिसिस कहता है कि यहां से अगर रिवर्सल आ सकता है और अगले 200 पॉइंट मार्केट यहां से गिरेगा, मैं उस 200 पॉइंट को कैप्चर करूंगा। अगर मैं श्योर हूं कि मेरा एनालिसिस सही है और यहां पर मेरा ऑप्शन भी यही बोल रहा है, मेरा प्राइस एक्शन भी यही बोल रहा है, और मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे ट्रेड में, तो मैं ये करूंगा। सो आई होप चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। यहां से मैं आपको डेटास पे ले चलता हूं, फिर वहां हम लेवल डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहां से कितना ज्यादा अप और कितना ज्यादा डाउन जा सकता है। देखिए ऑप्शन चेन पे मैं आपको लेकर आया हूं, और यहां पर आपको मैं लेवल्स दिखाता हूं। हमारा मार्केट है 46,000 पे, राइट। अब यहां से यदि मैं आपको कॉल पुट की साइड दिखाऊं, सो देखिए आप नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट देखिए कितने बड़े बड़े कंटिन्यूसली, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ये जो स्ट्राइक प्राइस है हमारी 46,000 की, इस लेवल पे आप देखेंगे तो मार्केट को गिराने वालों की, सॉरी, उठाने वालों की जो संख्या है 5 लाख, अराउंड 6 लाख है। बट अगर मार्केट को गिराने वालों की संख्या देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9 लाख है। मतलब लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस है कि यहां से मार्केट डाउन साइड शूट कर सकता है। पता नहीं इन्होंने क्या सोचा था। हालांकि बहुत जो ज्यादा लोग हैं वो लोग हेजिंग करते हैं। हो सकता है मार्केट में फेड का रिजल्ट जो है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेगेटिव आ सकता है और मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। अब ये जो मार्केट डाउन का लोगों ने लिया है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक समझ में आता है मुझे। वो लॉजिक ये है कि जो यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, राइट। प्रीमियम की जो नेक्स्ट एक्सपायरी की देखेंगे, अभी तो मैंने जो एक्सपायरी लगा रखी है वो अभी नेक्स्ट की है। बट अगर आप नेक्स्ट देखेंगे ना, 7th फेब की जो एक्सपायरी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो प्रीमियम की वैल्यू है, यदि मैं कॉल और पुट की मिला लूंगा, अभी मेरा एक्सपायरी पहले का लगा हुआ है, कॉल और पुट का अगर मैं मिला लूंगा तो वो एक्सपायरी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से भी ज्यादा है। मतलब कॉल और पुट के जब प्रीमियम मिला लूंगा मैं तो 1000 रुपीज से भी ज्यादा है। सो एक वीक में आने वाले जो है नेक्स्ट, आज हमारी एक्सपायरी थी, नेक्स्ट एक्सपायरी एक वीक के लिए अगर 30 मोर देन 1000 पॉइंट प्रीमियम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रीमियम की वैल्यू डीके होना बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मतलब डीके होने के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम बचा हुआ है। सो उसमें फायदा किसको होगा? सेलर्स को। तो जितना ज्यादा प्रीमियम रहेगा सेलर्स उतना अच्छे से बेचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना ज्यादा है तो मार्केट डेफिनेटली इसके प्रीमियम को तेजी से खाएगा। प्रीमियम प्रीमियम की वैल्यू जो है तेजी से डिके होगी। तो इसमें ऑप्शन बायर को यहाँ पर लॉस है। मान लीजिए मार्केट 6 घंटे में 3 घंटे साइडवेज रहता है और 3 घंटे अगर आपको मूवमेंट भी दे देता है आपके डायरेक्शन में, तो ये 3 घंटे में आपका इतना डिके हो चुका होगा कि ये जो आपका मूवमेंट दिया है ये मार्केट पूरा उसको कवर कर लेगा। सो आई होप समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर क्यों मार्केट को गिरने के सिनेरियो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो इस डेटास पे आपको डेटास को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से वीक हो सकता है। बट मैंने आपको कल बताया कि कल दोनों बड़े इवेंट है। सो मार्केट कल न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से रहेगा। सो अपना ट्रेड उसके अकॉर्डिंग प्ले कीजिएगा। अब मैं यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इवन मार्केट में जो गिराने वाले हैं, उठाने वाले हैं, उनसे ज्यादा गिराने वालों की है। सो इधर भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है और इधर भी कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। यहां पर भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बने। होगा क्या, यदि मार्केट गैप अप या गैप डाउन जिधर भी खुलता है, एक साइड वालों का स्टॉप लॉस पक्का है, और जैसे ही इनका स्टॉप लॉस होगा जो बड़े प्लेयर्स है वापस से बाइंग चालू करेंगे जब, तो आपको देखेंगे कि आपका जो फेड का या
बजट का जो इम्पैक्ट है वो तो पड़ेगा पड़ेगा, साथ में ये जो स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये आपको डबल तेजी से, मैंने डबल फास्ट तेजी से ये लोग आपको जो है ये मूवमेंट देंगे, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो कल ये तो डेफिनेटली है कि जिस भी साइड मूवमेंट होने वाला है एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंग आप रेडी रहिएगा। अगर लेवल्स की मैं यहाँ से बात करूं तो मेजर लेवल्स 46,000 का अपने आप में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह काम कर रहा है। बट यहां से मुझे अभी भी लगता है कि पॉजिटिव थोड़ा सा सेंटीमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। पहले मार्केट अपसाइड जाए और फिर यहां से आपको वापस से बाइंग देखने को मिले और वापस से सेल ऑफ आता हुआ नजर आए। सो देखना होगा कि दोनों न्यूज क्या आती है, स्पेशली फेड का रेट और उसके बाद फिर बजट। बजट क्योंकि हमें पता है कि इस बार इलेक्शन भी है तो बजट हो सकता है थोड़ा सा ऐसा अनाउंस किया जाए कि पॉजिटिव रहे। और फेड का जो रिजल्ट है वो तो हमारे हाथों में नहीं है, वो देखना होगा कि 5.5 जो एक्सपेक्ट है उससे कम आता है ज्यादा आता है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। मैक्सिमम फॉल यदि आपसे मुझसे पूछे तो मैक्सिमम फॉल मैं आज नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट है। वो मूवमेंट 1000 पॉइंट का भी हो सकता है, वो मूवमेंट 2000 पॉइंट का भी हो सकता है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक गिरा था तो 2200 हाईएस्ट पॉइंट गिरा था एक दिन में। और जिस दिन आप देखेंगे स्टेट असेंबली के जब इलेक्शन हुए थे चीफ मिनिस्टर के, तो उस टाइम 1600 पॉइंट मार्केट एक दिन में शूट किया था। सो ये 1600 भी हो सकता है, ये 2000 भी हो सकता है और ये 1000 भी हो सकता है। सो कल का लेवल जो है वो मार्केट न्यूज पे डिसाइड होगा कि जितनी अच्छी न्यूज रहेगी मार्केट उतना ज्यादा शूट करेगा। फिर भी एक ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मान लीजिए 700, आज अगर मार्केट ने 1000 पॉइंट कवर किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 800 to 1000 पॉइंट, राइट। 800 to 1000 पॉइंट मार्केट अप साइड या डाउन साइड दोनों में से किसी एक साइड दिखा सकता है। यदि एक और रेंज बोलेंगे तो 600 to 1000 के बीच, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हो जाता है, दोनों ही चीजें पॉजिटिव हो जाती है, हमारा बजट और फेड, तो हो सकता है कि 1000 भी क्रॉस होता हुआ आपको दिखाई दे। सो ये अपना एक्सपेक्टेशन रखिएगा मार्केट में कि गैप अप डाउन हो या गैप डाउन ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो तो उसके पीछे मत जाइएगा। वेट कीजिएगा 12 बजे तक का। उसके बाद जब आपको मार्केट का डे हाई और डे लो दोनों में से कोई एक ब्रेक करता हुआ दिखाई दे, उसके साइड आप जा सकते हैं, या फिर आप हेजिंग पे जाइए। मार्केट में ओपन होने के बाद वेट कीजिए, 10 और 10:30 के समथिंग ट्रेड लीजिए, एक कॉल साइड का एक पुट साइड का। और दोनों में से जो लेवल आपको लगे, दोनों में से जो भी लेवल आपको लगे उस साइड हैजिंग कर लीजिए दोनों साइड का। और एक साइड, दोनों साइड में से एक साइड स्टॉप लॉस लगा के रखिए दोनों साइड। एक साइड आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दूसरी साइड आपको एक अच्छा मूवमेंट यहां से देखने को मिलेगा। सो हैजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको डे का हाई अगर ब्रेक करके एक साइड ही लेना है, आपके प्रीमियम आपके बजट, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल साइज कम है, एक साइड लेना है तो फिर डे का लो या हाई ब्रेक होने दीजिए 12 बजे। 12 बजे जब होता है तो उस साइड आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।